हेलो किड्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। नो व्हाट इज मैटर। तो इससे पहले हम देखें ये क्या है, स्टेट्स क्या है। हम पढ़ते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी मैटर वो चीज़ है जिसको मास होता है और जो एक स्पेस, एक जगह लेता है। इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स, साइज, कलर्स एंड फॉर्म। जो मैटर होता है ये किस तरीके से आता है हमारे सामने, किस शेप में। इसकी एक शेप डिफरेंट होती है, इसका साइज डिफरेंट होता है, डिफरेंट कलर्स में होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मैटर। छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल मिलियंस होते, बहुत ज़्यादा मिकदार में। उनको जो मॉलिक्यूल्स बोलते वो ज्वाइन करते ताकि एक मैटर बने। These particles are so small that they cannot be seen with an unaided eyes. That means ये जो particles होते हैं ये बहुत छोटे हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से इनको ऐसे नहीं देख सकते जब तक कि हम कोई माइक्रोस्कोप यूज़ करें। डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट जो मैटर में होती है उस हिसाब से मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। तीन फॉर्म्स में हमें ये मिलता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दैट मीन्स मैटर ऑकर्स इन थ्री फॉर्म्स। मैटर एक तीन फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज थ्री फॉर्म्स आर कॉल्ड द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है? थ्री, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कोई अगर आपको बोलेगा व्हाट इज मैटर, तो आप पहले बोलेंगे मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी जिसको एक मास होता है और जो एक स्पेस में एक जगह ऑक्यूपाई करता है। ये डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है, डिफरेंट साइज में, डिफरेंट कलर्स में एंड डिफरेंट फॉर्म्स में। तो तीन फॉर्म्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। In solid states, the molecules are tightly packed and there is very little space present between them. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है मॉलिक्यूल, जो ये दिखाए गए बॉल्स की शेप में, ये मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें क्या होता है, सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। आप देख सकते हैं देयर इज नो वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। तो सॉलिड्स में क्या होता है, देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम जगह होती है, इसीलिए द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। यानी जो ये मॉलिक्यूल्स है ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं होते हैं। हेंस सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स सॉलिड्स को इसी की वजह से एक डेफिनिट शेप होती है और एक खास एक वॉल्यूम भी होता है। मोस्ट सॉलिड्स आर हार्ड। बहुत सारे मोस्टली जो सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं एंड कैन नॉट बी ईजिली प्रेस्ड। इसीलिए इनको हम ईजिली प्रेस नहीं कर सकते। जैसे एक बुक है, अगर आप बुक को प्रेस करोगे तो इसकी शेप वैसी ही रहेगी, ये डिफॉर्म नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होती है और ये इससे डिफॉर्म नहीं होते, इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स है सॉलिड स्टेट्स की, जैसे आइस है, इट्स इन द सॉलिड स्टेट। ये तभी लिक्विड स्टेट में जाता है जब हम इसको हीट देते, अदरवाइज इट्स इन अ सॉलिड स्टेट। बुक इज ऑल्सो इन अ सॉलिड स्टेट। पेंसिल, brick, ईंट and wood, these are the few examples of solid state. Now comes liquid state. In liquids, the molecules are less tightly packed than solids and have some space present between them. ये आप गौर से याद रखिए, लिक्विड्स में जो है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो यहाँ पे दिखाए गए हैं टाइनी पार्टिकल, जो हमें आंख से नहीं दिखाई देते हैं, तो दे आर लेस टाइटली पैक, इनके बीच में थोड़ी गैप होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। यानी दे आर लेस टाइटली पैक, थोड़ा इनमें स्पेस होती है दैन सॉलिड्स and have some space present between them. Therefore, इसी वजह से the molecules can move to some extent. तो इसी वजह से थोड़ा molecules move करते हैं. This gives liquid the ability to flow. इसी वजह से liquid flow होते हैं, यानी बहते हैं, जैसे पानी, दूध, they flow.
देयरफॉर दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स, इसीलिए उनको फ्लूइड्स बोलते, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप, यानी लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती। अगर आप ग्लास में पानी डालेंगे तो उसकी शेप वैसी हो जाएगी, बॉटल में डालेंगे तो वैसी शेप हो जाएगी। दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, इसका मतलब है दे टेक द, जैसा कंटेनर होता है, जैसा बर्तन होता है, वैसी उनकी शेप हो जाती है, इन विच दे आर पोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स दी है लिक्विड स्टेट की, जैसे वाटर है, मिल्क है, जूस है, पेट्रोल एंड ऑयल। नाउ कम्स थर्ड, दिस इज गैशियस स्टेट्स। अब आप देख सकते हैं गैशियस स्टेट्स में डायग्राम पे दिखाया गया मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्पेस होती है। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, ये आप ध्यान से याद रखें, यहाँ पे वेरी लूजली यानी इनमें बहुत स्पेस होते हैं, लूजली पैक्ड होते एंड हैव वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन देम। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस, therefore the molecules can move around freely, that is why जो molecules है वो freely move कर सकते हैं और spread होते हैं, spread out to fill the entire space of the container, जिस container में इसको रखा गया ऊपर तक इनकी space जब ये move करते हैं तो ये ऊपर तक fill हो जाते हैं। गैसेस नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉर ए डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस को ना ही डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि जिस कंटेनर में ये जाते हैं वहीं से उधर ही वो फिल हो जाता है, एंटायर स्पेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एयर, एयर इज़ अ गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज़ अ गैस, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर अगर सॉलिड में होता है तो वो चेंज होता है लिक्विड में कैसे और गैस में कैसे चेंज हो, इसमें हम यही पढ़ेंगे। मैटर चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। तो मैटर चेंज कैसे होता है, या तो वो फॉर्म में कैसे चेंज होता है एक स्टेट में दूसरे स्टेट तक, या तो हीटिंग से या कूलिंग से। The change in the state of matter is because of the change in the arrangement of molecules। अब ये change कैसे होती है, ये इससे change होती है क्योंकि जो molecules का arrangement है वो जब change हो जाता है उसी से states भी change होती है, यानी solid liquid में convert हो सकता है, liquid gas में। The most common example of change in the state of matter is that of water, यानी अगर हम एग्जाम्पल लेंगे एक वाटर की, इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल जो हमें, जिससे हमें पता चल सकता है कि कैसे चेंज ऑफ स्टेट होता है, मैटर कैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। Solid to liquid and liquid to solid. A solid has a fixed shape because the molecules in it are very tightly packed। आपने देखा कि एक सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप होती है, क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली आपस में पैक्ड होते हैं। व्हेन ए सॉलिड आइस इज अ सॉल्ट इज हीटेड, जब इसको हीट करते हैं द मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वो एनर्जी गेन करते हैं, उनमें एनर्जी मिलती है उनको, स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड स्प्रेड आउट, तो वो मूव करना स्टार्ट करते हैं और स्प्रेड होते फैलते हैं। दस द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट है वो सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाता है, क्योंकि लिक्विड में कम स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। The process of changing solid into liquid on heating is called melting। तो इस process को बोलते हैं melting। melting क्या है, changing of solid, जब solid change होता है liquid में, it is heating से, जब इसको heat देते हैं solid को, it's called melting। The temperature at which a solid changes into liquid is called its melting point। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इन लिक्विड जैसे कि वाटर, द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एंड दे मूव रैंडमली। आपने देखा कि लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें गैप होती है, दे आर लूजली पैक्ड, दैट इज़ वाई दे मूव रैंडमली, तो वो मूव करते रहते हैं। ऑन कूलिंग, जब उसको कूल करते वाटर को, द मॉलिक्यूल्स लूज एनर्जी, तो उनमें जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स में वो लूज हो जाती है, एंड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन, तो उससे क्या होगा, जब एनर्जी लूज होगी तो मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स है वो कम हो जाएगी। दस द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर एज इन द सॉलिड आइस, तो मॉलिक्यूल्स साथ साथ आते हैं, जब हम मॉलिक्यूल्स देखते हैं वो किस में टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉलिड्स में, तो ये फिर लिक्विड कन्वर्ट होता है आइस में।
द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग को बोलते हैं। जब एक लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू सॉलिड कूलिंग के वक्त, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। The temperature at which liquid changes into a solid is called freezing point। उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड चेंज होता है इनटू सॉलिड। और हमें पता होना चाहिए द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री, यानी मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिग्री 0 डिग्री एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री। जब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री आता है तो वो कन्वर्ट होता है इनटू सॉलिड आइस। तो आज के टॉपिक में इतना ही है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए, मेरी चैनल पसंद है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।